चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी सैन्य विमान से भारतीयों की वापसी, भारत की चुप्पी और अवैध प्रवासन की गंभीर सच्चाई। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने अपने सैन्य विमान से 100 से अधिक भारतीयों को वापस भारत भेजा, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर भारत सरकार की विदेश नीति और अवैध प्रवासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत ने अपने नागरिक की गरिमा की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए? घटना का विवरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना के विमान ने 79 पुरुष, 25 महिला और 12 नाबालिगों सहित 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेज दिया। ये लोग मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे। अमेरिका ने इन्हें अवैध प्रवासी करार दिया और इन्हें सैन्य विमान में बैठाकर भारत भेज दिया। शर्मनाक तस्वीरें और सवाल। इस घटना से सबसे बड़ा सवाल यह उभरता है कि क्या भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से अपने नागरिकों की सम्मानजनक वापसी की मांग की? कोलंबिया जैसे देश ने अमेरिकी सैन्य विमान को अपनी ज़मीन पर उतरने से रोककर अपने नागरिक को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा, लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? अमेरिकी मीडिया में छपी तस्वीरों में दिखाया गया है कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भेजा गया। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई कि भारतीयों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार ने इस तरह के अपमानजनक तरीके से अपने नागरिकों को वापस भेजने के खिलाफ आवाज़ उठाई? मीडिया पर रोक और सरकार की चुप्पी। अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य विमान के उतरने के बाद मीडिया को इस घटना की रिपोर्टिंग करने से रोका गया। विमान के अंदर की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई गई? क्या सरकार को यह लगता था कि इस खबर के सामने आने से उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा? क्या भारत को यह शर्मनाक लगा कि अपने नागरिक को अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया? कोलंबिया ने दिखाया साहस। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी ज़मीन पर उतरने से रोक दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में बांधकर लाना उनकी गरिमा का उल्लंघन है। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा, जबकि भारत ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। अवैध प्रवासन की बढ़ती समस्या है। यह घटना इस तथ्य को भी उजागर करती है कि अवैध प्रवासन भारतीयों के लिए एक बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और कनाडा में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही में कनाडा में 20,000 भारतीय छात्रों का लापता होना, जो अवैध प्रवासन के शक में थे, एक और चेतावनी है। समाधान की आवश्यकता। भारत सरकार को अब अवैध प्रवासन की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि युवाओं को रोज़गार, बेहतर और अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे विदेश में अवैध रूप से जाने के बजाय अपने देश में ही अपने भविष्य का निर्माण कर सके। साथ ही जब भी भारतीयों को विदेश से वापस भेजा जाए तो उनकी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अमेरिकी सैन्य विमान से भारतीयों की वापसी का यह प्रकरण भारत के लिए एक शर्मनाक घटना बन चुकी है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत सरकार अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा करने में नाकाम रही? कोलंबिया जैसे देशों ने जिस साहस और समझदारी से अपने नागरिकों का सम्मान किया, वही साहस भारत क्यों नहीं दिखा पाया? इस घटना से भारत की विदेश नीति और अवैध प्रवासन की समस्या पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिन्हें हल करना समय की आवश्यकता है। तो आज की कहानी ये समाप्त होती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।